नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के वर्णिका हिंदी का जो पहला चैप्टर दही वाली मंगमा है उसी से संबंधित 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वर्णिका हिंदी का जो पहला चैप्टर दही वाली मंगमा है उसे अच्छे से पढ़ा होगा, उसका अध्ययन अच्छे से किया होगा, तो इस वीडियो में पूछे जा रहे कुल जितने सारे प्रश्न हैं आप लोग उनका आंसर सही दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम पहले नंबर प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। क्या पूछा जा रहा है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मस्तूरी है जो कि गलत है और यहाँ पर भी मस्तूरी है जो कि गलत है। दोस्तों, श्रीनिवास जी के पूरे नाम में शुरू में कौन आएगा? तो दोस्तों शुरू में आएगा मास्ती और लास्ट में आएगा अयंगार। यहाँ पर दोस्तों मास्ती तो है और वेंकटेश तो है, लेकिन अयंगार नहीं है बल्कि शास्त्री है, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को बिल्कुल भी राइट ऑप्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है मास्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म किस राज्य में हुआ था, आपको उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, मास्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म जिस राज्य में हुआ था उस राज्य का नाम है क्या? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है कर्नाटक। क्या नाम है भैया? कर्नाटक। कर्नाटक ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। जो तीसरा प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है दोस्तों दही वाली मंगमा जो कि टाइटल है आपके चैप्टर का। ठीक है, आपके चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है? वो है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है भाई? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है। तो दोस्तों कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा। आइए देखते हैं कि ऑप्शन में कन्नड़ है या फिर नहीं। दोस्तों है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग कन्नड़ भाषा को ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किसने किया है? दोस्तों, दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखा गया था? दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद जिसने भी किया है उस व्यक्ति का, उस लेखक का नाम आप सभी को बताना है। दोस्तों, उस लेखक का नाम है B.R. नारायण। क्या नाम है? B.R. नारायण। तो आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। इसमें कहा जा रहा है मंगमा किस वस्तु का व्यापार करती थी। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं कि मंगमा किस वस्तु का व्यापार करती थी। दोस्तों मंगमा दही, ठीक है, दही वाली वस्तु का व्यापार करती थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों
मंगमा किस गांव से संबंध रखती थी? आपको उस गांव का नाम बताना है। दोस्तों आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अवश्य पता होगा कि मंगमा किस गांव से संबंध रखती थी। दोस्तों आइए हम आप लोगों को ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शन के माध्यम से आप लोग बताइए कि मंगमा के गांव का क्या नाम था। दोस्तों अगर जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। मंगमा के गांव का नाम था बेकंठपुर। क्या नाम था? बेकंठपुर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है मंगमा के दही बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? दोस्तों मंगमा के दही बेचने की जो प्रक्रिया थी उसे क्या कहा जाता है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों मंगमा जब दही बेचती थी तो दही का पैसा कब लेती थी? तो दोस्तों महीने में लेती थी। महीने में जब पैसा मिलता है तो उसे कहा जाता है बारी। क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बारी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों मंगमा दही बेचने के लिए किस शहर में जाती थी? उस शहर का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों मंगमा दही बेचने के लिए जिस शहर में जाती थी उस शहर का नाम था बेंगलोर। क्या नाम था? बेंगलोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। आइए चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा जा रहा है मंगमा की जीवन शैली से हमें किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है? आपको यह बताना है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग अच्छे से ऑप्शन को समझकर बताइए कि मंगमा के जीवन शैली से हमें किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार की मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों मंगमा की जीवन शैली से हमें ईमानदारी और मेहनत की प्रेरणा मिलती है। यही दोस्तों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मंगमा ईमानदार थी और साथ ही साथ मेहनती भी थी। वह वृद्धावस्था के भी उम्र में दोस्तों मेहनत करती थी, ना कि बैठकर खाती थी। वृद्धावस्था की उम्र में भी वह दोस्तों दही बेचने का काम करती थी। ऐसा नहीं कि वो अपने बेटे के बल पर खाती थी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है मंगमा का व्यवहार किस प्रकार का था? दोस्तों मंगमा का जो व्यवहार था वो किस प्रकार का था, यही आप सभी को बताना है। तो दोस्तों मंगमा का व्यवहार ना ही क्रोधी था, ना ही घमंडी था और ना ही चालाक था। दोस्तों मंगमा का व्यवहार था सरल और ईमानदार। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है मंगमा ने किसे जल्दी से माँ जी को भेजने के लिए कहा? दोस्तों आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। मंगमा ने किसे जल्दी से माँ जी को भेजने के लिए कहा? तो दोस्तों माँ जी के बेटे को, आपको पता है ना माँ जी का बेटा आया था ना, तो माँ जी के बेटे को बोला था जल्दी से कि अपनी माँ को भेजो। ठीक है, तो बेटे को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो बात बढ़ाया था, एजे से तो बात आगे बढ़ गया था। ठीक है, आप लोगों ने अगर उस कहानी को पढ़ा होगा तो दोस्तों जानते होंगे कि जब माँ जी का बेटा दही लेने मंगमा के पास आया था तो वहीं से क्या हुआ था, बात आगे बढ़ गया था। ठीक है, कहानी का सार आगे बढ़ गया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यह बेटा किसका था? यह बेटा माँ जी का था, ना कि मंगमा का था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। मंगमा ने माँ जी से बेटे की किस विशेषता की प्रशंसा की? आपको उस विशेषता का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए कि वह विशेषता कौन सी है जिसकी प्रशंसा मंगमा ने माँ जी के सामने की थी। किसके बेटे की?
तो माँ जी के बेटे की। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुणों की। किसका? गुणों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए इसमें चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मंगमा के अनुसार किसका इंतजार है कि उसके बेटे के बड़े होने पर बहू आएगी। आपको दोस्तों बताना है, मंगमा के अनुसार किसका इंतजार है कि उसके बेटे के बड़े होने पर बहू आएगी। तो दोस्तों आपको बताना है उस पात्र का नाम जिसके बड़े होने पर बहू आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगमा का। मंगमा के अनुसार किसका इंतजार है कि उसके बेटे के बड़े होने पर बहू आएगी। तो दोस्तों ये इंतजार जानते हैं किसका है? ये दोस्तों इंतजार है मंगमा का। मंगमा इंतजार कर रही थी। ठीक है, मंगमा के अनुसार, पहले ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना कि आप लोग बेटे वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है मंगमा के अनुसार किसका इंतजार है कि उसके बेटे के बड़े होने पर बहू आएगी। तो दोस्तों मंगमा को इंतजार है, मंगमा को इंतजार है कि जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो बेटा की शादी करा दूंगी, और जब शादी हो जाएगा तो बहू आ जाएगी तो वो हमें करके देगी खाने के लिए। ठीक है, यही इंतजार था किसका? तो मंगमा का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगमा का। ठीक है, पहले आप प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिएगा, तब जाकर आप लोग ऑप्शन को सेलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, ना कि हबड़ा कर किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मंगमा के पति ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। दोस्तों मंगमा का जो पति था उसने अपनी पत्नी यानी कि मंगमा की बात क्यों नहीं मानी, इसी को आप लोगों को बताना है। ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण मंगमा के पति ने मंगमा की बात नहीं मानी। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, पहले आप बताइएगा कि मंगमा का पति कैसा था। मंगमा का पति आलसी था, कि वह किसी और के साथ चला गया था, कि वह शराब पीता था, कि वह काम में व्यस्त था। दोस्तों मंगमा का पति ना ही काम में व्यस्त था, ना ही शराब पीता था, और ना ही आलसी था। वह किसी और के साथ चला गया था क्योंकि उसे मंगमा के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। वह दोस्तों किसी और औरत के पीछे लट्टू हो गया था, इसलिए दोस्तों वह मंगमा को छोड़कर किसी और औरत के पीछे चला गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मंगमा के पति को कौन आकर्षित कर गया था। मंगमा के जो पति थे उनको कौन आकर्षित कर गया था। तो दोस्तों एक अन्य महिला यानी कि दूसरी महिला क्या कर गई थी? मंगमा के पति को आकर्षित कर गई थी। ठीक है, आप लोग समझकर रखिएगा। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, मंगमा ने किस वस्तु के बारे में कहा कि उसे बेचती रहे। दोस्तों जो मंगमा है उसने किसी वस्तु के बारे में जिक्र किया था और उसने यह कहा था कि वो उसे बेचती रहे। आप लोगों को उस वस्तु का नाम बताना है। दोस्तों आप लोग यह सोच रहे होंगे कि सर मंगमा तो दही बेचती थी, फिर यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो तो दही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और समझिए कि इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, मंगमा ने किस वस्तु के बारे में कहा यानी कि किसी से कह रही है। कौन? मंगमा किसी से कह रही है कि वो उसे बेचती रहे। वो क्या करती रहे? उसे बेचती रहे। सबसे पहले आप लोग दोस्तों यह समझिए कि मंगमा सबसे ज़्यादा बातचीत किससे किया करती थी। दोस्तों अगर आप लोगों ने मंगमा वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, उसका अध्ययन अच्छे से किया होगा, तो दोस्तों आप लोगों ने यह जाना होगा कि मंगमा दही बेचने के क्रम में लेखक की पत्नी अर्थात माँ
माँ जी से ज़्यादा बातचीत किया करती थी। अपना सारा सुख और दुख माँ जी को ही सुनाया करती थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो बात बोल रही होगी वो किससे बोल रही होगी? वो दोस्तों बोल रही होगी लेखक की पत्नी अर्थात माँ जी से। दोस्तों माँ जी से मंगमा कह रही है कि वो हमेशा अमृत बेचती रहे। क्या बेचती रहे भैया? अमृत बेचती रहे। कौन कर रही है? मंगमा। किससे कर रही है? तो माँ जी से। अब आपके माइंड में यह सवाल आएगा कि सर आपने यहाँ पर अमृत शब्द का चुनाव क्यों किया? क्योंकि अमृत तो कोई बेच ही नहीं सकता, अमृत तो किसी के पास है ही नहीं, तो कोई बेच कैसे सकता है? अगर अमृत किसी के पास आ जाए तो वो उसे पीकर अमर हो जाएगा, तो उसे बेचने की क्या ज़रूरत है भैया? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो अमृत शब्द आया हुआ है ना, यह दोस्तों आया हुआ है परवाची शब्द के रूप में। यह आया हुआ है किस रूप में? तो परवाची शब्द के रूप में। उस चैप्टर में ही अमृत शब्द का प्रयोग परवाची शब्द के रूप में किया गया है। अब हम बताते हैं कि इस शब्द को किस परवाची शब्द से जोड़ सकते हैं। दोस्तों मधुर वचन। मधुर वचन कहने का मतलब मधुर बोली। जिस व्यक्ति की वाणी काफ़ी सुरीली होती है, जिस व्यक्ति की वाणी काफ़ी सुंदर होती है, जिस व्यक्ति का वचन काफ़ी शास्त्र संगत होता है, काफ़ी दोस्तों सुरीला होता है, उस व्यक्ति के वाणी को जोड़ा जाता है किससे? तो अमृत से। देखिए आपने सुना होगा अमृत वाणी। अमृत वाणी मतलब जिसकी वाणी काफ़ी सुंदर होती है, काफ़ी सुरीली होती है, काफ़ी दोस्तों प्रिय होती है, मधुर होती है, उस वाणी की तुलना किया जाता है किससे? तो उस वाणी की तुलना किया जाता है अमृत से। दोस्तों जब मंगमा का पति मंगमा को छोड़कर चला गया था तो इसी डर से मंगमा लेखक की पत्नी को यह कह रही थी कि आप भी अपने पति को रिझा कर रखिए। रिझाने के लिए आप अपने पति से मीठी मीठी वाणी बोलिए, मीठे मीठे शब्द बोलिए, जिससे कि आपका पति आपको छोड़कर किसी और स्त्री के प्रति बिल्कुल भी लट्टू ना हो। तो दोस्तों जो मीठी मीठी वाणी है ना, उसी वाणी को जोड़ा गया है किससे? तो अमृत से। इसीलिए मंगमा माँ जी से कह रही है कि वो हमेशा अमृत बेचती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ना कि आप लोग वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करके आ जाइएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, तब उसके बाद आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है मंगमा ने माँ जी को क्या सलाह दी कि उन्हें किस प्रकार कपड़े पहनने चाहिए? मंगमा ने माँ जी को क्या सलाह दी कि उन्हें किस प्रकार की कपड़े पहनने चाहिए? सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर है साधारण साड़ी और 3 गो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साधारण साड़ी कि महंगी साड़ी कि कामकाजी कपड़े कि बढ़िया साड़ी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महंगी साड़ी। कौन सी साड़ी? तो महंगी साड़ी। दोस्तों आप चाहें तो महंगी साड़ी भी ले सकते हैं और नहीं तो बढ़िया साड़ी भी ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग महंगी साड़ी सेलेक्ट मत कीजिएगा। महंगी का मतलब होता है काफ़ी महंगा। अब बताइए जो गरीब परिवार की स्त्री है वो क्या अपने पति को रिझाने के लिए महंगा साड़ी पहनेगी? महंगा नहीं ना पहनेगी दोस्तों, वो साड़ी पहनेगी पर कैसी पहनेगी? अच्छा पहनेगी। जो माँ जी साड़ी पहनी थी वो काफ़ी अच्छा नहीं पहनी थी, वो दोस्तों काम काज लायक पहनी थी। ठीक है, जो मंगमा थी उन्होंने माँ जी से कहा था कि ये साड़ी जो है वो काम काज के लिए ठीक है, लेकिन पति को रिझाने के लिए यह साड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप कोई अच्छा सा साड़ी पहनकर रखिए। कब? शाम को, जब पति आपके घर आए। ठीक है, ताकि पति आपको देखकर खुश रहे, ताकि पति का नज़र आपसे बिल्कुल हटे ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग महंगी साड़ी नहीं बढ़िया साड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बढ़िया साड़ी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा जा रहा है मंगमा के अनुसार पति को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए? मंगमा के अनुसार, ठीक है, मंगमा के अनुसार पति जी को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए भैया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग ऑप्शन को देखकर बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
दोस्तों मंगमा के अनुसार पति को खुश रखने के लिए उसके पसंद का साड़ी पहनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो लड़कियां थी वो समझ गई, उसके पसंद की साड़ी पहनना। जो पति बोले कि हाँ ये साड़ी आप पर काफ़ी अच्छा लगता है, आप यही साड़ी पहनो, तो पत्नी को यह चाहिए कि वो अपने पति के पसंद का ही साड़ी पहने। अगर कोई पत्नी अपने पति के पसंद का साड़ी पहनती है तो पति को काफ़ी अच्छा लगता है, पति को काफ़ी खुशी मिलता है, पति को ऐसा लगता है कि पत्नी ने उसकी बात मानी, पत्नी उससे काफ़ी प्यार करती है, ऐसा पति को लगता है। ठीक है, जब पत्नी पति के दिए हुए साड़ी को पहन लेती है या फिर पति के पसंद की साड़ी को पहने लेती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है उसे महंगे तोहफे देना। तो भैया जिसके पास धन होगा, पैसा होगा, वही ना महंगा तोहफा देगा। ये तो भैया खुद दही बेचती थी, तो महंगा तोहफा अपना पति को कहाँ से देगी बताइए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। रोज खाना बनाना, दोस्तों ऐसी कौन सी पत्नी नहीं होगी जो अपने पति के लिए रोज खाना नहीं बनाती होगी, फिर भी जो पति होता है वो अपने पत्नी को छोड़ देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर नहीं होगा। उसे जड़ी बूटी खिलाना, उसे जड़ी बूटी खिलाना, यानी कि दोस्तों जड़ी बूटी खिलाकर उसको अपने बस में करना। तो दोस्तों यह जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी इस प्रश्न के लिए राइट नहीं है। ठीक है, ऐसा दोस्तों मत कीजिएगा। ठीक है, जो पत्नियां होंगी, जो लड़कियां होंगी, वो ऐसा बिल्कुल भी अपने पति के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि बात और भी आगे बढ़ जाए। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आइए इसमें चलते हैं 19 नंबर में। इस प्रश्न में कहा जा रहा है मंगमा ने कहा कि पति को घर में कैसे रखना चाहिए। दोस्तों मंगमा ने माँ जी से कहा कि, ठीक है, मंगमा ने माँ जी से कहा था कि पति को घर में कैसे रखना चाहिए। दोस्तों आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर देना। उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर देना ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पत्नी अपने पति को आज़ादी दे देगी तो पति को लगेगा ना, अल्लाह एकरा तो हमारा से मतलब है नहीं कि तो हमारा आज़ाद छोड़ दिल भी है, मतलब पति को काफ़ी असंतुष्टि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है उसके लिए जड़ी बूटी का उपयोग करना। जड़ी बूटी मत खाइएगा भाई, नहीं तो जानते हैं वो भूत ऊत के पीछे पड़ जाएगा, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला है कौन? डी। डी में है उसे डांटना। अगर पत्नी अपने पति को डांटेगी तो कौन सा पति अपने पत्नी से प्रेम करेगा बताइए? नहीं ना करेगा भाई, तो डांटना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है? समझाना है। ठीक है, पत्नी को अपने पति को समझाना है। पति अगर पत्नी को डांट भी दे तो चलेगा, लेकिन पत्नी को अपने पति को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं 20 नंबर में। इस प्रश्न में कहा जा रहा है मंगमा के अनुसार किस चीज को जोड़कर जरूरत पड़ने पर पति को देना चाहिए। यानी कि ऐसी वह कौन सी चीज है जिसे जोड़कर जरूरत पड़ने पर पति को देना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को उस चीज का नाम बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने आ चुका है, आप लोग इस ऑप्शन के माध्यम से बताएं कि इस प्रश्न का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों हिंट के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा मोड़ आता है, कभी कभी उसका समय इस तरीके से खराब हो जाता है कि उसके पास से एक भी पैसा बच नहीं पाता है, उसके पास एक भी रुपया नहीं रह पाता है, यहाँ तक कि उसके जो सेविंग के पैसे होते हैं या फिर उसके जो बैंक अकाउंट के पैसे होते हैं वो भी दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं। वह पैसों के लिए मोहताज हो जाता है, वह दोस्तों पैसों के लिए तरसने लग जाता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी व्यक्ति के पास पैसे तभी आ सकते हैं जब वह व्यक्ति काम करेगा, बिना काम के तो पैसे दोस्तों मिलेंगे नहीं। हो सकता है कि उस व्यक्ति का व्यापार ठप पड़ गया हो सकता है कि उसका धंधा ना चल रहा हो सकता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया हो सकता है कि उसका जो सेहत है वो दोस्तों खराब हो गया हो। दोस्तों पैसे आने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना आवश्यक है और साथ ही उसके काम
का चलना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा और उसका काम नहीं चलेगा तब तक उसके पास पैसे नहीं आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसके पत्नी को यह चाहिए कि वह उसका सहारा बने, वह उसकी मदद करे, उस विषम परिस्थिति में उसका साथ दे। दोस्तों, हर एक पति की पत्नी अपने पास से कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखी होती है। उसको पता होता है कि हमें गहने बनवाने हैं, हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें घर का किराया देना है, या हो सकता है कि कोई ऐसा समय आ जाए जिस समय घर में पैसा ना हो तो हम इसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे। ये सब सोचकर जो पत्नियां होती हैं वह दोस्तों पैसे जमा करती हैं। ठीक है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी पैसे जमा करती हैं, अपने बच्चियों की ब्याह के लिए भी दोस्तों पैसे जमा करती हैं। तो उन पत्नियों को यह चाहिए कि उस पैसे को अपने पति को दें। दोस्तों, जब पति का बिजनेस खड़ा हो जाएगा, जब पति का व्यापार खड़ा हो जाएगा तो वह पति फिर से कमाकर उस पत्नी को पैसा दे देगा। लेकिन अगर उस परिस्थिति में वह पत्नी अपने पति की मदद करती है, अपने पति का सहारा बनती है, तो उस पति के नज़र में उस पत्नी के लिए इज्जत काफ़ी बढ़ जाती है, उस पत्नी के लिए स्नेह और प्रेम काफ़ी बढ़ जाती है। वह पति किसी और औरत को देखना तो दूर की बात है दोस्तों, वह किसी और औरत के बारे में सोचता तक भी नहीं है, बल्कि वह अपने पत्नी से पहले से और ज़्यादा अधिक प्रेम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में आया है जोड़कर। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में आया है जोड़कर। तो दोस्तों, जोड़कर कहने का मतलब पैसा। ठीक है, पैसे जोड़कर ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैसा। ना कि खाना, ना ही आभूषण और ना ही कपड़े। कौन होगा? तो पैसा होगा। देखिए, आभूषण हो सकता था लेकिन यहाँ पर जोड़कर आया है। क्या आया है? जोड़कर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पैसा ही लेकर चलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जाना। 21 नंबर सवाल में है, मंगमा के अनुभव के अनुसार पति को टोने टोटके से बस में कैसे रखा जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को मंगमा के अनुभव के आधार पर यह बताना है कि पति को टोने टोटके से बस में कैसे रखा जा सकता है। दोस्तों, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आप लोग ऑप्शन के माध्यम से यह बता सकते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए, पहला ऑप्शन है जड़ी बूटियों से। दोस्तों, जड़ी बूटियों से बिल्कुल भी पति पत्नी की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, यह केवल एक अंधविश्वास है। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को लेकर नहीं चलेंगे और जड़ी बूटी का जिक्र बिल्कुल भी आपके चैप्टर में भी नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि मंगमा ने भी इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है। किस बात का? जड़ी बूटी का। ठीक है, बी नंबर में है प्यार और देखभाल से। दोस्तों, अब पति छोटा बच्चा थोड़ी ना है कि आप बराबर उसका देखभाल ही करते रहिएगा। अब भैया मानकर चलते हैं कोई पत्नी अपने पति का देखभाल भी करती है, उससे प्यार भी करती है, तो दोस्तों जो पति होते हैं वो अपने पत्नी को छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी पत्नी नहीं होगी जो अपने पति को प्रेम ना करती होगी, जो अपने पति को प्यार ना करती होगी। प्रेम, प्यार और उसे दोस्तों आदर देने के साथ भी जो पति होता है वह अपने पत्नी को छोड़ देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी दोस्तों रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि यह भाव बिल्कुल भी मंगमा का नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है अच्छे कपड़े पहनकर। दोस्तों, यही भाव था मंगमा का। ठीक है, मंगमा के कहने का अर्थ यह था कि अगर कोई स्त्री, अगर कोई पत्नी अच्छा कपड़ा पहनकर घर में रहती है तो उसका जो पति होगा वह अपने पत्नी की ओर जरूर आकर्षित होगा। दोस्तों, पति को आकर्षित करने के लिए मंगमा के अनुसार, ठीक है, पति को आकर्षित करने के लिए मंगमा के अनुसार पत्नियों को घर में अच्छा वस्त्र पहनकर रहना चाहिए, ढंग से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, 22 नंबर सवाल में है, मंगमा ने माँ जी से कहा कि पति को बार बार क्या नहीं मांगना चाहिए। दोस्तों, मंगमा ने माँ जी से कहा था कि पति से बार बार नहीं मांगना चाहिए। तो ऐसी वह कौन सी चीज है जिसे बार बार पत्नियों को अपने पति से नहीं मांगना चाहिए? किसके अनुसार? मंगमा के अनुसार। तो दोस्तों, पैसा। मंगमा ने पैसे के बारे में बताया था। ठीक है, पत्नियों को अपने पति से बार बार पैसे नहीं मांगना चाहिए। तो दोस्तों, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर सवाल में है,
मंगमा के बेटे और बहू के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ। दोस्तों आप लोगों को उस कारण को बताना है जिस कारण से मंगमा के बेटे और बहू के बीच झगड़ा हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पोते की पिटाई पर। जब पोते की पिटाई हुई थी तो दोस्तों उस कारण मंगमा के बेटे और बहू के बीच झगड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो मंगमा का बेटा था उसने किसका साथ दिया था, उसने अपने पत्नी अर्थात मंगमा की बहू का ही साथ दिया था, ना कि मंगमा का साथ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा ने किसे राक्षसी कहा। दोस्तों मंगमा ने राक्षसी किसे कहा था, तो अपनी बहू को कहा था। ठीक है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर में चलते हैं। 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा किसके कारण परेशान थी। मंगमा किसके कारण परेशान थी भैया, तो मंगमा दोस्तों परेशान थी अपने बहू के कारण। किसके कारण, अपनी बहू के कारण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा की बहू ने किसके लिए रागी और चावल अलग रखे थे। मंगमा की बहू ने किसके लिए रागी और चावल अलग रखे थे। तो दोस्तों आप लोगों को उस पात्र का नाम बताना है। तो दोस्तों 26 का सही आंसर होगा मंगमा। मंगमा के लिए रागी और चावल अलग रखे थे। किसने, मंगमा की बहू ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मंगमा का बेटा किसकी बात का समर्थन करता है। मंगमा का जो बेटा होता है वह किसकी बात का समर्थन करता है भैया, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया अपने पत्नी की बात का समर्थन करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को, अपनी पत्नी का। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा का दही बेचने का समय कब था। मंगमा दही कब बेचती थी भैया, तो मंगमा दही बेचती थी सुबह के समय। ठीक है, कब, सुबह के समय। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते हैं 29 नंबर प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मंगमा ने दही बेचकर जो कमाई की उसका उपयोग किसके लिए किया। यही आप लोगों को बताना है। मंगमा ने दही बेचकर जो भी कमाई की उसका उपयोग किसके लिए किया, तो दोस्तों उसका उपयोग उसने अपने लिए किया। किसके लिए किया, अपने लिए किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ना ही बेटे के लिए, ना ही अपनी बहू के लिए और ना ही पड़ोसी के लिए। किसके लिए, तो अपने लिए। ठीक है, 29 का राइट आंसर होगा अपने लिए, याद रखिएगा। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मंगमा की बहू का व्यवहार कैसा था। मंगमा की जो बहू थी उसका व्यवहार कैसा था, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों मंगमा की जो बहू थी उसका व्यवहार कठोर था। कठोर कहने का मतलब काफ़ी खराब है। ठीक है, काफ़ी खराब यानी कि वो अच्छा से नहीं बोलती थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 31 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा का बेटा किस प्रकार की स्थिति में था। मंगमा का जो बेटा था वो किस प्रकार की स्थिति में था, आप लोगों को उस स्थिति को बताना है। दोस्तों एक और ऑप्शन नीचे है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को उस ऑप्शन को बताना है जो कि 31 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोहरी भूमिका निभा रहा था। दोहरी भूमिका मतलब वो माँ के तरफ भी साथ दे रहा था और पत्नी की तरफ भी साथ दे रहा था, लेकिन ज़्यादा जो बात मान रहा था वो बात मान रहा था अपने पत्नी का। ठीक है, तो जानते हैं आप लोग यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप दोहरी भूमिका निभा रहा था, ये ले लीजिएगा, दोहरी भूमिका निभा रहा था। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं 32 नंबर प्रश्न में। 32 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा की समस्या का मुख्य कारण क्या था। मंगमा की जो समस्या थी उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, आप लोगों को वही बताना है। तो दोस्तों मंगमा की जो मुख्य समस्या थी वो था उसकी बहू का व्यवहार। उसकी बहू का जो व्यवहार था ना वो दोस्तों काफ़ी खराब था। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपने बहू के कारण ही वो काफ़ी परेशान रहती थी, ना कि गरीबी के कारण। ठीक है, गरीबी के कारण बिल्कुल भी परेशान नहीं रहती थी। 33 नंबर सवाल में है
मंगमा अपने बेटे से किस तरह बात करती थी? गुस्से में बात करती थी कि प्यार से बात करती थी कि उदास होकर बात करती थी कि विनम्रता से बात करती थी? तो दोस्तों 33 का सही आंसर होगा उदास होकर। वह अपने बेटे से उदास होकर बातें करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 34 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा की बहू ने बच्चे को कहाँ ले जाया था? कहाँ ले जाया था? तो दोस्तों मंगमा से दूर रखने, मंगमा की जो बहू थी उसने अपने बच्चे को मंगमा से दूर रखने ले गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल में है मंगमा का बेटा किस प्रकार की जिम्मेदारी निभाने से बच रहा था? तो दोस्तों माँ की देखभाल करने से। ठीक है, माँ की देखभाल करने वाला जो जिम्मेदारी था उसी जिम्मेदारी को निभाने से मंगमा का जो बेटा था वह बच रहा था, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं 36 नंबर में। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है मंगमा ने किस कारण से अपने बेटे से अलग होने का निर्णय लिया? दोस्तों आप लोगों को उस कारण को बताना है जिसके कारण मंगमा अपने बेटे से अलग हो गई थी। ठीक है, तो 36 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा अपनी स्वाभिमान के कारण। मंगमा कैसी थी? स्वाभिमानी थी। ठीक है, अपने स्वाभिमान के कारण वह अपने बेटे से अलग हो गई थी। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा की बहू किसकी आलोचना कर रही थी? मंगमा की जो बहू थी वह किसकी आलोचना कर रही थी? तो दोस्तों मंगमा की आलोचना कर रही थी किससे? तो अपने पति से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगमा की। 38 नंबर सवाल में है मंगमा की मुख्य चिंता क्या थी? मंगमा की जो मुख्य चिंता थी वो क्या थी दोस्तों? मंगमा की जो मुख्य चिंता थी वो थी अपने बेटे के साथ संबंध का, यानी कि वो अपने बेटे के साथ नहीं रह रही है, यही उसकी मुख्य चिंता थी। तो यहाँ पर 38 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा के बेटे ने अपनी माँ से क्या कहा था? मंगमा का जो बेटा था उसने अपनी माँ से क्या कहा था? दोस्तों मंगमा का जो बेटा था उसने अपनी माँ से क्या कहा था? उसने अपनी माँ से यही ना कहा था झगड़े से तंग आ गया है, वह उसके झगड़े से तंग आ गया है, वह उसके झगड़े से तंग आ गया है, यही दोस्तों राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर सवाल में है मंगमा की बहू ने किसे प्राथमिकता दी? दोस्तों मंगमा की जो बहू थी वह अपने स्वयं के अधिकारों को ही प्राथमिकता देती थी। ठीक है, तो देखिए तो ऑप्शन में है अपने स्वयं के अधिकारों को, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? दोस्तों मंगमा की जो आर्थिक स्थिति थी वह सामान्य थी, वह ना ज़्यादा धनी थी ना ज़्यादा गरीब थी और ना ही वो अत्यधिक धनी थी, वह दोस्तों सामान्य थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे गरीब मार देते हैं, तो गरीब मत मारिएगा। ठीक है, गरीब नहीं थी, सामान्य थी। ठीक है, 42 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा के बेटे ने मंगमा को किस तरह की स्वतंत्रता दी? आप लोगों को उस स्वतंत्रता का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, जब मंगमा का झगड़ा अपनी बहू से पोते की पिटाई को लेकर हो जाती है और जब वह अपने बहू की शिकायत अपने बेटे से करती है तो जो बेटा होता है वो दोस्तों क्या करता है कि अपने पत्नी का ही साथ देता है। पत्नी कहती है कि ये हमसे झगड़ा किए। ठीक है, फिर उसके बाद मंगमा कहती है कि क्यों रे, ये कल को मेरे को कहेगी कि घर से बाहर निकल जा, तो क्या तू मुझे घर से बाहर निकाल देगा? तो बेटा क्या बोलता है? बेटा बोलता है कि और कर भी क्या सकते हैं माँ, मैं तुम दोनों के झगड़ों से तंग आ गया हूँ, रोज़ रोज़ के ये झगड़े मुझसे झेले नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो मंगमा का बेटा था उसने मंगमा को घर से निकलने की स्वतंत्रता दे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पर 43 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा का बेटा अपनी माँ को किस नज़रिए से देखता था। मंगमा का जो बेटा था वह अपनी माँ को किस नज़रिए से देखता था, वह आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 43 का सही आंसर होगा ए, बोझ समझता था। मंगमा का जो बेटा था वह अपनी माँ को ही बोझ समझता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों कभी भी आप लोगों की माँ आपकी बोझ नहीं होती है, ठीक है। कोई भी अगर बेटा अपनी माँ को बोझ समझता है तो वह इस संसार का सबसे बड़ा पाप कर रहा है। अपनी माँ और अपने पापा इन दोनों को कभी भी अपने लाइफ का, अपने जीवन का बोझ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। 44 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा ने अपने बेटे से क्या अपेक्षा की थी। मंगमा ने अपने बेटे से क्या अपेक्षा की थी भैया, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों मंगमा ने अपने बेटे से भावनात्मक सहारा की अपेक्षा की थी कि मेरा जो बेटा होगा वह मेरा साथ देगा, लेकिन बेटा किसका साथ देता है, तो अपनी पत्नी का साथ देता है, जिससे मंगमा का दिल टूट जाता है, जिससे मंगमा काफ़ी उदास हो जाती है, यहाँ तक कि वह रोने लग जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भावनात्मक सहारा। 45 नंबर सवाल में है, मंगमा किस भावना से दही बेचती थी। आप लोगों को उस भावना का नाम बताना है। तो दोस्तों मंगमा जो दही बेचती थी ना, वह दोस्तों बेचती थी मजबूरी के कारण। मजबूरी के कारण ही मंगमा दही बेचती थी। यहाँ पर मजबूरी हम लोग ले लेंगे बहू से। दोस्तों अगर मंगमा घर पर रहेगी तो बहू मंगमा से झगड़ा करेगी, बहू मंगमा को खाने के लिए नहीं देगी। अगर मंगमा दही बेचती है और दही से जो पैसे मिलते हैं तो दोस्तों उन पैसों से मंगमा क्या करती है, मंगमा अपना गुजारा कर लेती है। तो दोस्तों मजबूरी थी मंगमा का दही बेचना, वो शौक से बिल्कुल भी दही बेचती नहीं थी। तो यहाँ पर मजबूरी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा ने मखमल का ब्लाउज कब सिलवाया। दोस्तों मंगमा ने मखमल का ब्लाउज कब सिलवाया, आप लोगों को यह बताना है। दोस्तों मंगमा का जब पोते की पिटाई को लेकर अपने बेटे और बहू से झगड़ा हो जाता है और जब मंगमा अपने बेटे और बहू से अलग हो जाती है तो उसी समय यह मखमल की ब्लाउज सिलवाती है। दोस्तों मंगमा कुछ पैसे इकट्ठा करके रखी होती है अपने बहू और बेटों के लिए। जब बहू बेटे इसके होते ही नहीं है, इसका साथ देते ही नहीं है, जब इसका बेटा ही इसका साथ नहीं देता है तो दोस्तों उसी पैसों से वो क्या करती है कि मखमल का ब्लाउज सिलवा लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे अपने बेटे के लिए पैसे जोड़ने के बाद, अपने बेटे के लिए जो भी पैसे जोड़ कर रखे थे मंगमा ने, उसी पैसों से मंगमा ने क्या किया था, अपने लिए मखमल का ब्लाउज बनवा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 46 का राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, दोस्तों मंगमा ने कितने पैसों में मखमल का ब्लाउज सिलवाया, आप लोगों को बताना है, ठीक है। मंगमा ने जो ब्लाउज सिलवाया था मखमल का, उसका मूल्य क्या था, तो दोस्तों उसका मूल्य था 7-8 रुपया, ठीक है, 7-8 रुपया। पहले के ज़माने में 7-8 रुपया कुछ कहलाता था, ठीक है, उसका कीमत हुआ करता था, समझे दोस्तों। पहले का 7-8 आज के 7-800 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 48 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा को किसने मखमल की जैकेट पहनने पर टोक दिया। मंगमा को किसने मखमल की जैकेट पहनने पर टोक दिया, किसने टोका था भैया। देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोगों को बताना है कि इन चारों में कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों गांव के एक लड़के ने क्या किया था, टोक दिया था। तो यहाँ पर हम 48 का सही आंसर ले लेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर, 49 नंबर में। 49 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, गांव का वह लड़का कहाँ पढ़ रहा था, आप लोगों को बताना है। गांव का जो लड़का था जिसने टोका था मंगमा को, तो वो लड़का कहाँ पढ़ रहा था, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 49 का सही आंसर हो जाएगा डी, बेंगलोर पढ़ रहा था। कहाँ पर, तो बेंगलोर, ठीक है। 50 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा ने गांव के लड़के को क्या उत्तर दिया। जो उत्तर दिया था उसी उत्तर को आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों 50 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यही दोस्तों बोली थी कौन, तो मंगमा ने।
तो आप लोग समझ के रखिएगा। तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यही बात बोली थी किसने? मंगमा ने। किसको? तो लड़के को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा ने अपनी बहू को क्या क्या दिया था? मंगमा ने अपने बहू को क्या क्या दिया था भैया? आप लोगों को उस सामान का नाम बताना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों कौन फूल, कड़े, झुमकी ये भी दी थी मंगमा ने अपनी बहू को। कान की जंजीर, कंठी तगड़ी ये भी दी थी मंगमा ने अपनी बहू को। गहने और कपड़े ये भी दी थी मंगमा ने अपनी बहू को। उपयुक्त सभी ही क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। 52 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है मंगमा की बहू ने मंगमा को किस बात पर ताने मारे? जिस बात पर भी मंगमा की बहू ने मंगमा को ताना मारा उस बात को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार जानते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए, मखमल की जैकेट पहनने पर। उन लोगों को आंख लग रहा था कि कैसे मंगमा मखमल की जैकेट पहन रही है। ठीक है, मखमल की जैकेट पहनने पर मंगमा की जो बहू थी उसने मंगमा को ताने मारे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 52 का राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा का बेटा किस पर नाराज था? मंगमा का जो बेटा था वो किस पर नाराज था भैया? तो अपनी माँ पर। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी माँ पर। 54 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा का बेटा मंगमा से क्या कहता है? मंगमा का बेटा मंगमा से क्या कहता है भैया? ऑप्शन दिखा दे रहे हैं आपको, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, तुम्हें अगर गहने चाहिए तो सब ले जाओ, तुम्हें अगर गहने चाहिए तो सब ले जाओ, मंगमा का बेटा मंगमा से कहता है। ठीक है, 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल में है मंगमा की बहू किस बात पर नाराज होती है? मंगमा की जो बहू थी वह किस बात पर नाराज होती है? आप लोगों को उस बात को बताना है। दोस्तों झगड़े के बाद जब मंगमा मखमल की जैकेट पहनती है ना, तो दोस्तों उसी बात पर बहू नाराज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन मिल रहा है, हाँ ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा मंगमा के मखमल की जैकेट पहनने पर। 56 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा ने किससे अपनी चिंता साझा की थी? अपनी चिंता किससे साझा की थी भैया? आप लोगों को उसका नाम बताना है। माँ जी से, लेखक की पत्नी से। ठीक है, माँ जी से। 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 57 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा को किससे डर था कि वह उसके पैसे के पीछे पड़ा है? दोस्तों मंगमा को किससे डर था? रंगपा से, रंगपा से। ठीक है, रंगपा से डर था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 57 का राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों रंगपा किस प्रकार का व्यक्ति था? रंगपा जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था? आप लोगों को बताना है। शौकीन तबीयत का, वो काफी शौकीन था। ठीक है, 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगमा को किस स्थान पर रंगपा से डर लगा? कहाँ पर डर लगा भैया? कहाँ पर डर लगा था? 59 का राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अमराई के कुआं के पास। ठीक है, अमराई के 0 है यहाँ पर, कुआं होगा। ठीक ना, अमराई के कुआं के पास। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों मंगमा किससे अपने पैसे बैंक में जमा करवाने के लिए कहती है? मंगमा जो होती है वो अपने पैसे बैंक में जमा करने के लिए किससे कहती है? आप लोगों को बताना है। 60 के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रंगपा से। रंगपा से कहती है ना जी, रंगपा से कहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगमा किससे अपने पैसे बैंक में जमा करवाने के लिए कहती है? बैंक में जमा करवाने के लिए कहती है।
दोस्तों माँ जी से कहती है, रंगप्पा से नहीं कहती है। रंगप्पा तो पड़ा था इसके पैसे के पीछे, माँ जी से कहती है, माँ जी से, ठीक है, माँ जी से कहती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, रंगप्पा ने मंगमा से क्या मांग की थी? रंगप्पा ने मंगमा से क्या मांग की थी? तो दोस्तों कर्ज की मांग की थी, ठीक है। बातों बातों में ही रंगप्पा ने मंगमा से कर्ज की बात कह दी थी। थोड़े कर्ज दो ना मंगमा, कहा था ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 62 का सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 63 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है, रंगप्पा के बारे में मंगमा ने क्या बताया? रंगप्पा के बारे में मंगमा ने क्या बताया था भैया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह जुआ खेलता था, वह व्यक्ति जुआरी था, ठीक है। जुआरी व्यक्ति जुआ खेलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी 63 का राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा ने माँ जी से पैसे बैंक में रखने की बात क्यों कही? आ गया ना माँ जी, बताइए। मंगमा ने माँ जी से पैसे बैंक में रखने की बात क्यों कही? तो दोस्तों 64 का सही आंसर हो जाएगा, जानते हैं, उसे डर था कि लोग उसके पैसे चुरा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए वो माँ जी से पैसे बैंक में रखने को कहती है। 65 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा को किस बात पर सबसे अधिक डर लगा था? मंगमा को किस बात पर सबसे अधिक डर लगा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है? रंगप्पा द्वारा उसके हाथ को पकड़ना। रंगप्पा ने जब मंगमा का हाथ पकड़ लिया था उसी बात पर मंगमा को काफ़ी डर लगा था, ठीक है। तो इसी बात पर दोस्तों मंगमा को डर लगा था, इसलिए हम लोग इसे ही इस प्रश्न का राइट आंसर ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। 66 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा ने किससे कहा मुझे बहुत डर लगता है माँ जी? मंगमा ने किससे कहा मुझे बहुत डर लगता है माँ जी? किससे कहा भैया? 66 का सही आंसर हो जाएगा माँ जी से। माँ जी से भैया यहाँ पर देखो, देखिए दोस्तों, मंगमा ने किससे कहा मुझे बहुत डर लगता है माँ जी? तो दोस्तों माँ जी यहाँ पर आ रहा है ना, तो माँ जी से कहा होगा। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ जी से कहा। 67 नंबर सवाल में है, मंगमा ने रंगप्पा को किस प्रकार की बातें करते सुना? जो मंगमा थी उसने रंगप्पा को किस प्रकार की बातें करते सुना है, उस बात को बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दुनिया जहान की बातें, दुनिया जहान की बातें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चल नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। 68 नंबर सवाल में है, मंगमा किस कारण रंगप्पा के साथ बैठने के लिए मजबूर हुई? मंगमा जो थी वह रंगप्पा के साथ किस कारण बैठने के लिए मजबूर हुई थी? तो दोस्तों डर के कारण, मंगमा को डर लग रहा था, किससे? तो रंगप्पा से। डर के कारण मंगमा रंगप्पा के साथ बैठने के लिए तैयार हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा ने रंगप्पा से क्या सोचा था? मंगमा जो थी उसने रंगप्पा से क्या सोचा था? तो दोस्तों उसने सोचा था कि वह उसके पैसे चुराएगा, ठीक है, या चुराने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मंगमा ने रंगप्पा के किस व्यवहार से असहज महसूस किया? दोस्तों हाथ पकड़ने के कारण। जब रंगप्पा ने मंगमा का हाथ पकड़ लिया था तो दोस्तों उस समय जो मंगमा थी वो काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। तो दोस्तों मंगमा ने रंगप्पा के इसी व्यवहार के कारण ही असहज महसूस किया था। किसके कारण? तो हाथ पकड़ने के कारण। यहाँ पर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब उसने उसका हाथ पकड़ा। किसने? रंगप्पा ने मंगमा का हाथ पकड़ा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में आपके 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों यह पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर से संबंधित कुल 70 ऑब्जेक्टिव कवर आप लोगों के लिए करा दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। दोस्तों इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों पार्ट 2 में आप लोगों को इससे आगे के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है।
इसके आगे के प्रश्न मिलेंगे आगे के चैप्टर के आधार पर। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, इस वीडियो में बताए जा रहे हैं दही वाली मंगमा से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न हैं, ये आप लोगों को पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।